So, in this video, we will understand what is New Drug Application (NDA). आपको पता है कि डेवलपमेंट एंड अप्रूवल ऑफ न्यू मेडिकेशन इज रिग्रेस प्रोसेस और इस प्रोसेस में रेगुलेटरी अथॉरिटीज को न्यू मेडिसिन के सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी को इंश्योर करना होता है बिफोर रीचिंग टू प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड पेशेंट्स। तो इस प्रोसेस में एक स्टेप होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। हम इसके बारे में समझेंगे व्हाट इज न्यू ड्रग एप्लीकेशन। So new drug application is an extensive dossier submitted by pharmaceutical companies to regulatory authorities, जिसमें ड्रग डेवलपमेंट के जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सब होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के डाटाज होते हैं, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के डाटाज होते हैं और उसके बेसिस पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ये डिसाइड करती है कि ये मेडिसिन मार्केट में अप्रूव करने के लिए सही है या नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ all datas by ensuring their safety, quality and efficacy. So understand the key components of NDA. First, preclinical data. So before conducting trials on human, animals पे ट्रायल किया जाता है laboratories में. So this section have data of preclinical studies which shows the mechanism of action, metabolism, potential toxicities, all these things. Second component, clinical trial data. The main data, the heart of NDA is clinical trial data से पता चलता है कि ये ड्रग कितना सेफ है, इसकी सेफ्टी, क्वालिटी, इफिकेसी कितनी है, इसके जितने बेनिफिट्स हैं और जितने इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उनका रेशियो ठीक है या नहीं है, ये हम अप्रूवल के लिए आगे भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं, वो सब इस डाटा पे ज़्यादा डिपेंड होता है। इसमें जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं डिफरेंट फेजेज में, उसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स होता है जिसके थ्रू पेशेंट डेमोग्राफिक्स क्या हैं, जो भी ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, जो भी रिजल्ट हैं उनके एनालिसिस जो हुआ है वो क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है। ड्रग केमिस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, बेसिक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कैसी है, फॉर्मुलेशंस कैसा है, वो सारे प्रोसेस, टेस्टिंग्स, जितने भी उसके प्रोसेस होते हैं वो सब डिटेल्स आपको वहाँ पर देना पड़ता है कि इस प्रोसेस के थ्रू हम रिपीटेटिव विद सेम क्वालिटी हम इस ड्रग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रपोज्ड लेबलिंग, द NDA proposed drug labeling for the professionals, the healthcare professionals and the patient, like doses क्या होंगे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, स्टोरेज क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वहाँ पर बताया जाता है। तो ये मेन कंपोनेंट है NDA। समझते हैं कि इसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ रिव्यू कैसे करती हैं। तो सबसे पहले तो वो ये देखेंगे कि आपने NDA जब सबमिट करने आप ले गए हैं तो जितने भी इसके कंपोनेंट होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब कुछ है या नहीं। अगर सब कुछ है तभी वो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज वो उसको रिफ्यूज़ कर देंगे। ठीक है, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद 6 to 10 मंथ एवरेज एक टाइम लिमिट होगी उनकी जिसमें उनको इसको रिव्यू करके अप्रूव करना होगा या फिर रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, तो अप्रूवल में क्या होगा कि अप्रूवल जो एक पूरा प्रोजेक्ट टीम होगी वो सब टीम में जो अलग अलग मेंबर्स हैं सबके अपने अपने सेक्शन है, वो सेक्शन को अपना रिव्यू करेंगे। लाइक जो मेडिकल ऑफिसर है या स्टेटिशियन है वहाँ पे, तो वो क्लिनिकल ट्रायल्स को रिव्यू कर रहे हैं। जो वहाँ पे फार्माकोलॉजिस्ट है वो क्लिनिकल स्टडीज़ को रिव्यू कर रहा है। वहाँ पर जो और FDA इंस्पेक्टर्स हैं वो जाके क्लिनिकल ट्रायल की जो साइट है उसको रिव्यू कर रहे हैं कि वहाँ पर जहाँ पर ये ट्रायल्स हुए तो एक्चुअली एज़ पर रूल एंड रेगुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं पर कुछ ऐसा फ्रॉड तो नहीं है। तो अलग अलग टीम ये सारा जब डाटा कंपाइल करती है, रिव्यू करती है, विद इन 6 to 10 मंथ हर अलग अलग सेक्शन जितने भी रिव्यू प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करने के बाद अपने रिपोर्ट जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसको सबमिट करेंगे और वो प्रोजेक्ट मैनेजर हायर अथॉरिटीज़ को रिकमेंड करेगा कि ये प्रोडक्ट, ये ड्रग जो कंपोनेंट है इसको हमें अप्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर वो विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट होगा तो वो उसे अप्रूव करेंगे, या नहीं होगा तो फिर उसे रिजेक्ट कर देंगे। ड्रग अप्रूवल के बाद भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस कराती हैं अप टू 5 years। इट मे बी डिफर टू प्रोडक्ट बट एवरेज 5 years तक कराती हैं, जहाँ पर वो कोई भी ऐसा एडवर्स इफेक्ट, कुछ भी ऐसा साइड इफेक्ट जो एक्सपेक्टेड नहीं था या फिर जो क्लिनिकल ट्रायल्स के टाइम पर डिमॉन्स्ट्रेट नहीं हुआ था वैसा कुछ होता है तो उसको रिपोर्ट कराते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे समझते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम मार्केट में और सस्टेन कर सकते हैं या फिर हमें रिकॉल कर लेना चाहिए। तो कोई भी न्यू प्रोडक्ट, जब न्यू ड्रग कोई मार्केट में लॉन्च होता है तो उसके ऊपर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। लाइक फार्माकोविजिलेंस का जो पूरा टीम होता है वो उस पर ही पूरा ध्यान देता है कि क्या ये जो ड्रग है वो कुछ ऐसा तो ही अनएक्सपेक्टेड शो कर रहा है रिजल्ट जो नहीं होना चाहिए था। तो इतनी सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, तब कहीं जाके किसी एक मेडिसिन को सही तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये सेफ़ है
ये मार्केट में अब रह सकता है लंबे समय। न्यू ड्रग एप्लीकेशन एक पूरा प्रोसेस है, एक डोजियर है, जहाँ पर उस ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, उसके फॉर्मुलेशन के बारे में, उसके प्री क्लिनिकल डाटा के बारे में, क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में, सारे फेजेस के बारे में, लेबलिंग्स के बारे में, जितने भी डिटेल्स हो सकते हैं पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट का, ड्रग का, वो सब कुछ उसमें होता है, जिसके बेसिस पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ड्रग का अप्रूवल दे सकती हैं या फिर रिजेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, आई होप कि आपको एनडीए क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरह का और कंफ्यूजन है रिगार्डिंग दिस, देन यू कैन राइट अस ऑन कमेंट बॉक्स, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू वेरी मच।